दोस्तों, आप अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर यह सुना होगा कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और वही जो लोग गलत कार्य करते हैं वह नरक के भागी होते हैं। हिंदू धर्म में अनेकों ग्रंथ देवी देवताओं से संबंधित स्वर्ग और नरक का उल्लेख करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी भी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों वेद पुराणों में नरक और स्वर्ग का उल्लेख मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सदैव सच बोलता है और सच्चाई के रास्ते पर धर्म का पालन करते हुए कार्य करता है वह व्यक्ति स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति आधार में हिंसा और असत्य के मार्ग पर चलता है उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है और वहां पर नरक की कठोर यातनाओं को सहना पड़ता है। धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वर्ग की संरक्षक देवी देवता होते हैं और नरक के मालिक यमराज होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसके कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति गलत रास्ते पर चलते हुए कार्य करता है तो उसको मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर ले जाते हैं और कठोर यातनाएं देते हैं। साथ ही कहा जाता है कि नरक में जलते हुए अंगारों पर लिटा दिया जाता है और भूखा प्यासा रखा जाता है और गर्म तेल की कड़ाही में डाल दिया जाता है। नरक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उन नरकों का वर्णन किया गया है जिसने व्यक्ति के कर्मों के अनुसार नरक भेजा जाता है। कठोपनिषद पुराण और पौराणिक ग्रंथों में 36 प्रकार के नरक बताए गए। तो आइए नरक के विभिन्न प्रकारों पर हम प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि नरक की क्या क्या परिभाषाएं हैं। 1. महाविचि। इस प्रकार के नरक के खून से रक्तरंजित बताया जाता है जिसमें वज्र के समान यातनाएं मिलती हैं और आत्मा को भारी कष्ट उठाना पड़ता है। इस नरक में ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है जो गौ हत्या जैसा जघन्य अपराध करते हैं। 2. कुंभीपाक। ऐसे लोग जो किसी व्यक्ति की जमीन को अनावश्यक रूप से अड़क लिया हो और ब्राह्मणों की हत्या किया है तो ऐसी आत्मा कुंभीपाक जैसे नरकगामी होती हैं। इस नरक में जमीन गर्म अंगारों की तरह बनी है जिस पर लोगों को सजा दी जाती है। 3. रौरव। सदा झूठ के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति, जीवन में कभी सत्य न बोलने वाले व्यक्ति को इस नरक में कदम रखना पड़ता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को इस नरक में गन्ने की तरह पेरा जाता है जो व्यक्ति झूठी गवाही देते हैं उन लोगों को भी इसी नरक में सजा दी जाती है। 4. मंजुष। जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को बंदी बनाता है और सजा देता है तो ऐसे लोगों की सजा के लिए मंजूष नरक को भोगना पड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति के मरने के बाद अग्नि से बनी सलाखों में जलाया जाता है। 5. अप्रतिष्ठ। ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक लोगों को सताते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर उल्टा लटका कर सजा दी जाती है। मरने के बाद व्यक्ति को मल मूत्र तथा पीप में उल्टा लटकाया जाता है। 6. विल्पक। शास्त्रों के अनुसार इस नरक में ऐसे ब्राह्मणों को सजा दी जाती है जो ब्राह्मण होते हुए मदिरापान करते हैं। उनको सजा के रूप में आग में झोंक दिया जाता है। 7. महाप्रभ। इस नरक में ऐसे व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो किसी दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को अलग करवा देते हैं और झगड़ा करा देते हैं। साथ ही यह माना जाता है कि इस नरक में शूल गड़ा हुआ है जिससे व्यक्ति को छेद छेद कर कष्ट दिया जाता है। 8. जयंती। शास्त्रों में वर्णित इस नरक में ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। यहाँ पर एक चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। 9. शलमली। शालमली नरक कांटों से भरा है जहाँ पर ऐसी स्त्रियों को शलमली के पेड़ से आलिंगन कराया जाता है जो जलता रहता है। ऐसी स्त्रियां जो पराये पुरुष से संबंध बनाती है उनको यमदूत कष्ट देते हैं और उनकी आंखें फोड़ देते हैं।
10 महारौरव। नर्क के इस क्षेत्र में उन्हीं लोगों को मौत के बाद जाना पड़ता है जो लोग खेत खलिहान गांव घर आदमी आग लगा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस नर्क में उसी तरह पकाया जाता है जैसे खेत खलिहान पक जाते हैं। 11 तामिस्र। ऐसे व्यक्ति जो चोरी डकैती का कार्य करते हैं, उन्हें यमराज इस भयंकर नर्क में अस्त्रों से सजा देकर प्रताड़ित करते हैं। 12 असिपत्र। इस नर्क में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो मित्रों को धोखा देते हैं। यह एक वन जैसा नर्क है जहां पर सालों तक लोगों को पत्तों से कट कट कर कष्ट सहना पड़ता है। 13 करमभबलुका। इस नर्क में गर्म रेत, अंगारी और कांटे बिछड़े हुए हैं और अपने जैसी संरचना होती है। यहाँ पर पाप करने वाले लोगों को 10,000 वर्ष तक कष्ट सहना पड़ता है। 14 कड़मल। जो व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करते हैं, उन्हें इस नर्क में रखा जाता है और मल मूत्र एवं रक्त से परिपूर्ण नर्क में गिराया जाता है। 15 काकोल। ऐसे लोग जो अपने आसपास बैठे मित्र से बिना कुछ पूछे खाना खा लेते हैं, उन्हें कीड़े और पीप से भरे नर्क में डाल दिया जाता है। 16 महावट। अपने जीवन में जो लोग अपनी ही बेटी का सौदा कर देते हैं या उन्हें किसी बाजार में बेच देते हैं, उन लोगों को इस नर्क में सजा दी जाती है। यह नर्क कीड़े मकोड़ों और मुर्दों से भरा पड़ा हुआ है। 17 तिलपाक। तिलपाक नर्क में ऐसे लोगों को डाला जाता है जो दूसरों को सताते हैं। उन्हें जैसे तेल पेरा जाता है वैसे दंड दिया जाता है। 18 महाभीम। इस नर्क को सड़े हुए मांस और रक्त भरा गया है, जहां पर ऐसे व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो जीवन में मांस, मदिरा और अन्य अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। 19 व्रजकपाठ। पशुओं को अत्याचार करने वाले लोगों को इस प्रकार के नर्क में भेजा जाता है। जिन्होंने बेगुनाह पशुओं का वध किया है और उन्हें सताया है, उन्हें यहाँ पर सजा दी जाती है। 20 तैलपाक। इस नर्क में ऐसे लोगों को यमदूत सजा देते हैं जो लोग अपने जीवन में किसी की सहायता नहीं किया है। उन्हें कड़ाही में डालकर पका दिया जाता है। 21 वज्रकपाठ। दूध बेचने वाले व्यवसायी लोगों को यहाँ पर मरने के बाद भेज दिया जाता है, जहाँ पर वज्र की श्रृंखला के ऊपर कष्ट दिया जाता है। 22 निरुच्छवास। यह नर्क अंधेरा और वायु रहित नर्क है। ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है जो लोग दान देने में बाधा उत्पन्न करते हैं। 23 अंगारोपच। बहुत से व्यक्ति दान देने का वादा करने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को इस नर्क में भेजकर अंगारों पर प्रताड़ित किया जाता है। 24 महापाई। सत्य बोलने वाले लोगों को यहाँ पर मुंह के बल गिराकर गंदगी से भरी नर्क में धकेल दिया जाता है। 25 महाज्वाल। जीवन में हमेशा पाप करने वाले लोगों को इस नर्क में जला दिया जाता है, क्योंकि इस नरक में हमेशा आग भरी रहती है। 26 गुरपाक। ऐसी बेटी जो वर्ण के भेद करते हैं, उनको इस प्रकार के नर्क में सजा दी जाती है। यहाँ पर चारों तरफ गुड़ के हुए हैं, जिसमें उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। 27 क्रकच। क्रकच नर्क में चारों तरफ आरे लगे हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को यमराज सजा देते हैं जो हमेशा गलत संगत का साथ देते हैं और पाप करते हैं। 28 क्षुरधार। यह नर्क नुकीले तेज धार वाले उस्तरों से भरा है, जहाँ पर ऐसे ब्राह्मणों को सजा दी जाती है जो भूमि हड़प लेते हैं तो उनको यहाँ पर काटा जाता है। 29 अम्बरीश। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ण धातु की चोरी करते हैं, उन लोगों को अम्बरीश नर्क में धकेल दिया जाता है। यहाँ पर हमेशा जलती हुई आग होती है। 30 वज्रकुठा।
जो व्यक्ति अपने जीवन में पेड़ों को काट डालता है उस व्यक्ति को वज्र कुठार नरक में भेजा जाता है और लंबे समय तक वज्र से पीटा जाता है। 31 परिताप। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को जहर दे देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मरने के बाद परिताप नरक में भेजकर सजा दी जाती है। यहाँ पर हमेशा आग भरी होती है। 32 कालसूत्र। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की खेती को बर्बाद करता है तो उसको कालसूत्र नरक में भेजकर सजा दी जाती है। यहाँ पर धागों से बना नरक होता है। 33 कश्मल। मांसाहार वाली व्यक्ति को कश्मल जैसे नरक में भेज दिया जाता है। नाक और मुंह की गंदगी जैसा गंदा है। 34 उगरगंध। जो लोग पितरों का पिंडदान नहीं करते हैं ऐसे लोगों को इस नरक ढकेल दिया जाता है। इन्हें लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरपूर नरक में ढकेला जाता है। 35 दुर्धर। इस नरक को झूठ और बिच्छू से भरा गया है, जहां पर ऐसे व्यक्तियों को धकेला जाता है जो सूदखोर और ब्याज पर धंधा करते हैं। 36 व्रज महापीड़। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार का पुण्य का कार्य नहीं किया है उन लोगों को यमदूत इस नरक में डाल देते हैं। इस नरक में व्यक्ति को यमदूतों द्वारा भागने चलाकर कोड़ों से मारा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।